दोस्तों एलटीसी कैश बाउचर स्कीम 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया एक बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, जो एक स्पेशल एलटीसी कैश बाउचर स्कीम की घोषणा की गई थी 12 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो उसके संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो उन सभी का जवाब यहाँ पर दिया गया है और जिनके बारे में आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा कि एलटीसी कैश बाउचर स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को क्या क्या करना होगा और क्या सरकारी कर्मचारी को इसके लिए छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, कौन कौन से कर्मचारी उसका लाभ मिलेगा। ऐसे लगभग 15 क्वेश्चंस हैं जिनका कि जवाब वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो हर एक सरकारी कर्मचारी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से इसका फ़ायदा वो उठा पाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट लिखकर ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आदेश जारी किया गया है, ये केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए जारी किया गया है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनका जवाब यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया है वो यहाँ पर आपके सामने है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला प्रश्न था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो क्या उसे यहाँ पर लीव अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि लीव देनी पड़ेगी या फिर नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहा गया कि कोई सरकारी कर्मचारी बिना लीव दिए हुए भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी को एलटीसी कैश बाउचर का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की लीव यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। बिना लीव दिए हुए ही वो एलटीसी कैश बाउचर स्कीम का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि जिसने पहले एलटीसी को पार्शली खुद के लिए और फैमिली के लिए अवेल कर लिया है, तो क्या वो सरकारी कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ यहाँ पर उठा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर द एलटीसी फेयर लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ब्लॉक ईयर एज मेंशन्ड इन द ओएम डेटेड 12/10/2020। यानी कि यदि आपके पास में जो अनयूटिलाइज्ड एलटीसी वगैरह बची हुई हैं, जो ब्लॉक पीरियड है 18 से 21 का, उसके लिए तो कोई भी सरकारी कर्मचारी इसका लाभ ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला हुआ है कि इफ़ an employee has already exhausted the prescribed limit of leave encashment for LTC, whether he will be eligible for the scheme, whether an employee can only avail LTC fare without claiming in any leave encashment। मान लो कि देखो सरकारी कर्मचारी जो लीव इनकेसमेंट का जो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, यानी कि 6 बार वो ले सकता है, तो यदि उसने पहले से ही लीव इनकेसमेंट ले लिया है तो क्या वो भी इसका फ़ायदा यहाँ पर ले सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हाँ, एक सरकारी कर्मचारी बिना लीव इनकेसमेंट किए हुए भी एलटीसी कैश बाउचर का लाभ यहाँ पर ले सकता है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी जिनका कि लीव इनकेसमेंट पहले ही वो एलटीसी लीव इनकेसमेंट पहले ही ले चुके हैं, वो भी एलटीसी कैश बाउचर स्कीम का फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर था कि एज पर द स्कीम एन अमाउंट ऑफ अप टू 100% लीव इनकेसमेंट एंड 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ डीम्ड फेयर इज टू बी पेड एज एन एडवांस टू द एम्प्लॉय opting for the scheme. It has also been stated that non-utilization or underutilization of the advance is to be accounted for by the DDO in accordance with the extant provision relating to LTC advance. If an employee spends only the advance amount and makes a claim, how this claim will be regulated। यानी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसने कि 100% लीव इनकेसमेंट लिया हुआ है और साथ में ही यहाँ पर जो फेयर है उसका 50% भी उसे दे दिया गया है, और तो किस तरीके से उसके क्लेम को यहाँ पर रेगुलराइज किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि एज पर द कैलकुलेशन सजेस्टेड इन ओएम, जो ओएम था 12 अक्टूबर 2020 को, उसमें जो कैलकुलेशन सुझाई गई थी उसके अनुसार यदि द रीइंबर्सेबल अमाउंट इज लेस देन द एडवांस ड्रॉन, this would be treated as underutilization. However, after calculation of the claim, balance amount if any may be recovered from the employee। यदि सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है कि वो एडवांस ज़्यादा ले लेता है और खर्चा यहाँ पर कम करता है, तो जो बैलेंस अमाउंट है उसकी रिकवरी यहाँ से वो सरकारी कर्मचारी से की जाएगी। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर कर्मचारियों के लिए जो कि अच्छी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है न्यूली जॉइंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड फॉर 3 होम टाउन एंड 1
एनीवेयर इन इंडिया इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। हाउ दिस विल बी रेगुलेटेड, यानी कि जो नए सरकारी कर्मचारी हैं जो कि स्टार्टिंग के जो 8 साल हैं उनमें 2 LTC और 6 HTC यहाँ पर वो ले सकते हैं। तो ये ऐसे कर्मचारियों के लिए किस तरीके से इसे रेगुलराइज यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि द एम्प्लॉई मे यूज एनी वन ऑफ द LTC अवेलेबल इन द ब्लॉक ईयर, यानी कि कोई भी जो LTC इनके लिए उपलब्ध है 18 से 21 के ब्लॉक पीरियड में, उसका लाभ यहाँ पर सरकारी कर्मचारी LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एज पर द उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो 7वां है जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि वेदर ए सिंगल बिल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस इज टू बी सबमिटेड और मल्टीपल बिल्स कैन बी सबमिटेड, यानी कि सरकारी कर्मचारी को क्या एक ही बिल सबमिट करना है एडवांस के लिए या फिर अलग अलग बिल उसे सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मल्टीपल बिल्स आर एक्सेप्टेड, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी अलग अलग बिल भी यहाँ पर अलग अलग परचेज के लिए सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि द परचेज शुड हैव बीन डन फ्रॉम द डेट of issue of the AM till the end of the current financial year. The purchase should carry a GST of 12% and above, and payment should have been made to डिजिटल मोड, यानी कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो बिल यहाँ पर लिया गया है या दिया जा रहा है उसमें 12% GST इंक्लूड होनी चाहिए। साथ में ही जो पेमेंट है वो डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट किया होना चाहिए, तभी जाके सरकारी कर्मचारी को इसका रिइंबर्समेंट यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वेदर देयर इज एनी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस स्कीम, यानी कि क्या इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, a simple application conveying the desire of the employee for availing the scheme if advance is required for the purpose of the same is to be mentioned, यानी कि इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी को सिर्फ एप्लीकेशन देनी है कि उसे LTC कैश वाउचर स्कीम का लाभ देना है, उसी के आधार पर उस सरकारी कर्मचारी को बोनस जो एडवांस है उसका भुगतान यहाँ पर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द आइटम्स विच विल बी क्वालिफाइंग फॉर द रीइंबर्समेंट, यानी कि सरकारी कर्मचारी कौन कौन सा आइटम यहाँ पर खरीद सकता है। तो यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि एनी गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट्स GST ऑफ 12% एंड अबव वुड क्वालिफाई। द इनवॉइस ऑफ विद GST डिटेल्स शुड बी सबमिटेड एंड पेमेंट शुड हैव बीन मेड थ्रू डिजिटल मोड, यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी कोई भी आइटम इस स्कीम के तहत खरीद सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये रहेगी कि जो इनवॉइस यहाँ पर है उसमें 12% GST इंक्लूड होनी चाहिए, साथ में ही यहाँ पर जो पेमेंट है वो भी डिजिटल फॉर्मेट में ही किया होना चाहिए, तभी जाकर आपको इसका रिइंबर्समेंट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि एन एम्प्लॉय हैविंग 4 फैमिली मेम्बर्स एलिजिबल फॉर LTC वांट्स टू अवेल दिस फैसिलिटी फॉर लेस देन 4 मेम्बर्स, फर्दर ही वांट्स टू अवेल LTC फॉर रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स लेटर, यानी कि सरकारी कर्मचारी की जो फैमिली है उसमें 4 लोग हैं तो कुछ के लिए यानी कि पार्शली यहाँ पर इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है और जो बाकी बचे लोग हैं उनके लिए रेगुलर LTC का फ़ायदा लेना चाहता है। तो ऐसे केस में किस तरीके से इसे रेगुलराइज यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो कर्मचारी है वो पार्शली इसका लाभ भी ले सकता है और पार्शली फैमिली के लिए भी LTC यहाँ पर वो अवेल कर सकता है। तो उसी हिसाब से जो पैसा है फिर जो कैश वाउचर है उसका लाभ सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि एन एम्प्लॉय इनकर्स द एक्सपेंडिचर ऑन और बिफोर 31/3/2020 ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज रिसीव्ड इन अप्रैल 2020, यानी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ने एडवांस पेमेंट कहीं पर कर दिया है और जो सर्विस है या फिर जो सप्लाई है वो यहाँ पर होती है अप्रैल 2021 में, तो किस तरीके से ऐसे केस में रिइंबर्समेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि द रिइंबर्समेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इनवॉइस विद GST डिटेल्स एज फार एज पॉसिबल द क्लेम शुड बी मेड एंड सेटल्ड बिफोर 31 मार्च 2021 टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश एंड रिसेटलमेंट लैप्स। तो यहाँ पर हालांकि सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है तब भी उसे अप्रैल 2021 तक रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा, लेकिन जितना हो सके उतना आगे ये काम किया जाए कि टाइम से पहले ही रिइंबर्समेंट करने का या फिर जो प्रोसीजर है उसे सेटल करने का काम किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर डिजिटल पेमेंट्स एंड एम्प्लॉय यूजेज क्रेडिट कार्ड्स और हिज और हर स्पाउस
और एनी फैमिली मेम्बर्स, यानी कि सरकारी कर्मचारी डिजिटल पेमेंट के लिए किसका कार्ड यहाँ पर यूज कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द इनवॉइस विच इज बीइंग सबमिटेड फॉर रिइंबर्समेंट अंडर द स्कीम शुड बी इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज अवेलिंग द स्कीम, यानी कि आप किसी के बिल से कार्ड से पेमेंट करें, लेकिन जो बिल है वो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के नाम से होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर रिइंबर्समेंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कैन सर्विसेज लाइक इंटीरियर डेकोरेशन एंड फ़ोन बिल्स भी इंक्लूडेड, क्या एक सरकारी कर्मचारी इस स्कीम के तहत इंटीरियर का जो काम है घर का वो कर सकता है, क्या फ़ोन बिल भी यहाँ पर वो भर सकता है या फिर खरीद कर सकता है फ़ोन बिल भी। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी काम यहाँ पर सरकारी कर्मचारी इसके तहत कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पर बिल है उसमें 12% GST इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर एनी लिमिट फॉर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि क्या कुछ ट्रांजेक्शन करने की लिमिट यहाँ पर फिक्स की गई है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में बी लिमिटेड टू ए मिनिमम एक्सटेंट टू अवॉइड एनी डिफ़िकल्टी और डिले, यानी कि हो सके तो कम से कम ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया जा सके, सेटलमेंट में दिक्कत ना हो और समय पर सेटलमेंट यहाँ पर किया जा सके। और लास्ट में जो प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि इज इट अलाउड टू डू परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि क्या सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी परचेज इस स्कीम के तहत कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज आल्सो परमिसेबल प्रोवाइडेड दैट रिलेवेंट इनवॉइस और डिटेल्स आर सबमिटेड, यानी कि सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा भी परचेज यहाँ पर कर सकता है, लेकिन जो बिल है और इनवॉइसेस है उसमें सारी जानकारी होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारी के द्वारा इनवॉइस और डिटेल्स समय पर सबमिट कर दी गई हैं। उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को ई कॉमर्स के द्वारा परचेज किए गए आइटम्स का भी रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं, नए दिशा निर्देश यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं, जिनको कि सरकारी कर्मचारी को फॉलो करना है LTC कैश वाउचर स्कीम का लाभ उठाने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।